नमस्कार शिक्षक साथी, जैसे कि आप सभी को पता है सक्षमता को लेकर शिक्षा विभाग ने जो कमेटी गठित की थी 5 सदस्यीय टीमों का, उसका जो रिपोर्ट है वो सक्षमता परीक्षा को लेकर आज शिक्षा विभाग की ओर से जारी कर दिया गया है। साफ तौर पर जो कमेटी ने यह स्पष्ट कहा है कि यदि जो शिक्षक इस पात्रता परीक्षा जो सक्षमता परीक्षा है उसमें सम्मिलित नहीं होते हैं उससे को सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा। देखिए क्या कुछ यहाँ सबसे लास्ट में आप देखेंगे स्पष्ट यहाँ दिया गया है कि 3 से कम चरण में बैठते हैं अथवा 3 चरणों की परीक्षा बैठने के बाद उत्तीर्ण नहीं होते हैं तो उन सभी स्थानीय निकाय शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी जाएगी। इस तरह का ये जो आप देख सकते हैं जितने अध्यक्ष सदस्य ये जो पूरे सभी कमेटी बनाया गया था और इस कमेटी का रिपोर्ट जो है अब वो सामने आ चुका है। आइए हम जानते हैं क्या कुछ इसमें दिया गया है, विस्तार से आपको बताते हैं। आपको बता दें शिक्षा विभाग की ओर से इस तरह की जो है एक कमेटी की बैठक की आयोजन किया गया था और यह था बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 को लेकर। आपको पता होगा कि जो नियमावली है उसमें यह स्पष्ट कहा गया था कि यदि कोई टीचर जो सक्षमता परीक्षा में सफल नहीं होते हैं उनके लिए विभागीय रूप से निर्णय लेना है। लेकिन अब उसी के आलोक में जो है वो कमेटी ने यह निर्णय लिया कि आप देख सकते हैं कि 3 प्रयास या अवसर देने हेतु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को 4 चरणों में परीक्षा लेनी पड़ सकती है, क्योंकि कुछ स्थानीय निकाय के शिक्षक किसी व्यक्तिगत कारण से कोई अटेम्प्ट में भाग नहीं ले सकते हैं, जैसे बीमारी, दुर्घटना इत्यादि। अतः सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि 26 फरवरी 2024 को पहला प्रयास यानी कि परीक्षा जो प्रारंभ हो रही है लेने के बाद उसका परिणाम घोषित करने के बाद 3 चरणों में लगातार परीक्षा ले ली जाएगी। यानी कि सीधे तौर पे आप समझ सकते हैं जो लोग ये सोच रहे थे कि 3 चरण बहुत ज़्यादा समय बीत जाएगा, एक चरण होते होते 2 साल 3 साल लग जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप ऐसे समझे कि जैसे ही अप्रैल में जो प्रथम चरण फरवरी में प्रथम चरण हो जाएगा, अप्रैल में सेकंड चरण ले जाएगा, मई जून होते होते जो है 3 चरण का एग्जाम कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो ऐसे में अब इस तरह की जो लेटर जारी किया गया है तो कहीं ना कहीं ये लेटर जो है उन तमाम शिक्षकों के लिए एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि झटका हो सकता है। उन शिक्षकों के लिए जो सोच रहे थे कि हम सक्षमता परीक्षा नहीं देंगे, ऐसे में अब कहीं ना कहीं सभी शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा में भाग लेना होगा, क्योंकि सक्षमता परीक्षा देने के बाद वो राजकर्मी बनेंगे और इसीलिए सभी को कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग की ओर से जो लेटर जारी किया गया है इससे यह स्पष्ट है कि सभी शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा देनी चाहिए। ऐसे में अब आपकी क्या राय है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जानकारी यदि इसके संबंध में चाहे सक्षमता परीक्षा से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, इस लेटर के रिगार्डिंग आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।